पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक संख्या 50। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री वल्लभाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षतां वासुदेवे भगवती हेकांतमतिरापतम्। द्रौपदी पांडव पत्नी च तथा तदा उस समय आज्ञाय भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए पतिनाम पतियों के अनपेक्षता उसकी परवाह न करने वाले वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान ही ठीक उसी तरह एक अंत पूर्णतया मति ही ध्यान आप प्राप्त किया तम उसको भगवान को। अनुवाद। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे वासुदेव भगवान कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याघट गुरुपुरी मातुः गोष्ठवादिनी। राधा कुंडम गिरिवरम औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो अभी हमारे लिए खुशी का समाचार है, ये रिटायरमेंट पॉलिसी का आखिरी श्लोक है। इसके बाद हमें बार बार ही सुनने को नहीं मिलेगा। इसके बाद लेकिन वो तो खुशी का है कि जो सुनेगा इनको उनको भी परम गति मिलेगी। वो श्रुति फल श्लोका है जो आखिरी वाला है। जिन्होंने पांडवों का प्रयाण सुना तो उनका भी परम कल्याण होगा, उनको भी पांडवों जैसी गति मिलेगी। वो श्लोक है वो, तो वो तो हम उत्साह से सुनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक एक व्यक्ति भगवान पे अपने चित्त को लगा के, अपने मन को भगवान में लगा के कैसे वो शरीर छोड़ रहे हैं। एक चीज मैंने देखी इसमें कि कोई लोग भी जितने भी अभी हम देखा है सबने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा है ना। पांडवों ने, महारानी कुंती ने, और विदुर जी ने, द्रौपदी ने। अनुवाद में सुभद्रा भी लिखा हुआ है, जो कि श्लोक में सुभद्रा नहीं लिखा हुआ है। अनुवाद में तात्पर्य प्रभुपाद सुभद्रा लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं हम पढ़ेंगे बाद में। तो हम देख सकते हैं कि शरीर छोड़ने की जो कला है वो इनको भली भांति आती थी। हम शरीर स्वेच्छा से नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो लोग इतने जो योगी, ये सब योगी हैं। योगी मतलब भक्त वाला योगी, योगी नाम अपि सर्वेशाम, परम भक्त परम योगी हैं। तो जो व्यक्ति इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाता है भगवान के चिंतन में कि वो शरीर को सही समय पे छोड़ देता है, जिससे कि पूरी तरह से मन को भगवान में लगा के शरीर छोड़ता है, जिससे कि उसको अगली गति भगवान के धाम की प्राप्त हो। और उनको डर रहता है कि भाई हम अपनी इच्छा से शरीर को नहीं त्याग करेंगे और शरीर की हिसाब से हम छोड़ देंगे तो पता नहीं बुढ़ापे पे क्या होगी स्थिति शरीर की, कोमा में आ जाएंगे
या कुछ वाणी काम नहीं कर पाएगी या कान सुनना बंद कर देंगे, इसलिए उससे पहले ही अच्छी स्थिति का लाभ लेके लोग शरीर छोड़ देते हैं, है ना। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि कुछ लोग स्वेच्छा से, जब उनको पता चल जाता है कि 5-10 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो स्वेच्छा से जल का त्याग कर देते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। जल का तो नहीं करते, अन्न का कर देते हैं त्याग, धीरे 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 मृत्यु आ जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान की स्मृति में अच्छी तरह भगवान को स्मृति में रखते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं जिससे कि अल्टीमेटली हम ये शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कर सकें, क्योंकि बीमार शरीर में स्मरण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अच्छा है, राजा कुलशेखर बोलते हैं कि अभी तो मेरा मन आप में लगा हुआ है अच्छी तरह से, इसलिए अभी मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि प्राण जब आखिरी टाइम पे निकलेंगे तब पता नहीं मेरा मन कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। और इस तरह की प्रार्थना बहुत सुंदर करते हैं। तो हम देखते हैं कि शरीर छोड़ने की कला बहुत ही विशेष कला है जो हम सबको सीखनी चाहिए। पूरा गीता जी का एक अध्याय तो पूरा शरीर छोड़ने पे ही है। कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है? रामाचार्य प्रभु बताएंगे कौन सा अध्याय गीता जी का जो शरीर छोड़ने पे है? अध्याय का नंबर बताइए। प्रभु जी में कोई बताएगा? माताओं में 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। पूरा शरीर छोड़ने पे ही है। अर्जुन का सेकंड क्वेश्चन यही था कि वो लोग कैसे आपका शरीर छोड़ते आपको प्राप्त करेंगे। क्या श्लोक था? कथम किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव उच्यते अधिदेव कथम योग्य देहेस्मिन् परमेश्वर। कथम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर तीसरे चौथे 5वें श्लोक से भगवान यही बोलते हैं अंत काले च मामेव। वहां से लेके आखिर तक पूरा शरीर छोड़ने में ही है पूरा। तो बहुत बड़ी कला है। हम लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं 4 चीजों में। कौन सी 4 चीजों में हम एक्सपर्ट बन रहे हैं? खाने में, सोने में, और अच्छी तरह हम लोग विषय भोग जीवन जिए, और अच्छी तरह अपने घर बार बनाए सब है। आहार निद्रा भय, भय मतलब अपना घर और अच्छी तरह सुरक्षित कर लें। अच्छे अच्छे सिस्टम्स लगाएं, सीसीटीवी कैमरा लगाएं, कुत्ता रख दें, वॉचमैन रख दें, है ना। भय है सबको, सब अच्छी तरह से अपने को भय से सुरक्षित कर, भय से बचना चाहते हैं। कोई अपने आप को और अच्छा भोजन बनाना चाहते हैं, खूब अच्छी स्टाइल में खाना चाहते हैं। कोई और नए नए तरीके सीखते हैं इंद्रिय भोग के, और बहुत अच्छी तरह सोना चाहते हैं। हमें एसी चाहिए, अच्छा रूम फ्रेशनर चाहिए, है ना। हमें हर प्रकार की सुविधाएं अच्छी चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सीख रहा है कि मरने की कला क्या है, जो हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट है कि हम समझें कि शरीर छोड़ते टाइम कितनी बड़ी जवाबदारी हमारी। अगर हमने प्रॉपर चेतना में शरीर को नहीं छोड़ा तो हम वापस जन्म लेंगे, और वापस वो की वही चीजें, पुनरअपि जननम, वापस जन्म होगा, वापस मरण, वापस। और जरूरी नहीं है कि हमें वापस मनुष्य जीवन मिले, ये भी जरूरी नहीं है। वापस हम भगवान का नाम ले पाए, ये भी पता नहीं हमें, है ना। इसलिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है, और साथ साथ में हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हमें वर्तमान में अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम अंतिम समय में प्रॉपर चेतना में अपने शरीर को छोड़ सकें। तो आज का श्लोक भी इस प्रकार ही है कि विदुर जी, क्या श्लोक था? पिछला श्लोक क्या था सुरेश जी? बहुत सुंदर। विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? भगवान कृष्ण में अपने मन को आवेशित करके, अपने विचार और कार्य को भगवान में लीन करके अपने शरीर को जब उन्होंने छोड़ा, तो पितृलोक के वासियों सहित उनको पितृलोक प्राप्त होता है, और अपना अधिकार क्षेत्र स्थान उनको प्राप्त होता है। इस तरह वो यमलोक पितृलोक चले जाते हैं।
अब प्रश्न है कि स्त्रियों का क्या हुआ? सब चले गए, जेंट्स तो सब चले गए, अब स्त्रियों का क्या हुआ? इसलिए श्लोक कहा जा रहा है कि द्रौपदी आदि रानियों ने क्या किया। तो इसलिए आज का श्लोक द्रौपदी एवं अन्य रानियों के लिए भी है। यद्यपि इसमें श्लोक में खाली द्रौपदी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं द्रौपदी के साथ समझना चाहिए कि अन्य रानियां भी थी, जैसे सुभद्रा भी थी, पांडवों की भी और पत्नियां थी, वो सब। तो द्रौपदी च तदाग्न्याय, द्रौपदी ने, च मतलब द्रौपदी भी, द्रौपदी ने भी, च मतलब ने भी, तदा, तदा मतलब उस समय, तदा मतलब उस समय द्रौपदी ने भी, आग्न्याय शब्द को पहले मत लीजिए, पहले ये ले लीजिए पति नाम अनपेक्षिताम। द्रौपदी ने भी उस समय अपने पतियों को देखा जो द्रौपदी की परवाह किए बिना घर छोड़ते हुए अपने पतियों को देखा। द्रौपदी च तदाग्न्याय पति नाम अनपेक्षिताम। द्रौपदी ने क्या देखा कि मेरे पति मेरे से बिना बात किए ही, मेरी परवाह किए बिना ही घर छोड़ के, अनपेक्षिताम, देखा ही नहीं द्रौपदी की तरफ। पतियों ने कोई बात नहीं करी द्रौपदी से। आजकल पति पत्नी से बात नहीं करते तो मैके में फोन चला जाता है कि मेरे पति मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट आ जाती है। लेकिन द्रौपदी से कोई बात नहीं करी, अनपेक्षिताम, अनपेक्षिताम मतलब निग्लेक्ट कर लिया, परवाह ही नहीं करी द्रौपदी की। जब इस प्रकार द्रौपदी ने देखा तब क्या किया, आग्न्याय, भगवान को भली भांति जानते हुए, वासुदेव भगवती, वासुदेव मतलब वासुदेव, भगवती मतलब भगवान, भगवान वासुदेव में ही एकांत मतिर, एकांत मतिर बिल्कुल बिल्कुल प्रसक्त चित करते हुए, ही आपतम, ही मतलब उसी तरह से, किसी तरह, किस तरह से, ही मतलब उसी तरह से, किस तरह से, जिस तरह से पांडवों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, उसी प्रकार से ही मतलब द्रौपदी एवं अन्य रानियों ने भी आप मतलब प्राप्त किया, तम मतलब भगवान कृष्ण को, ठीक है, तम मतलब उन्होंने भी श्री कृष्ण को उसी तरह से प्राप्त किया जिस प्रकार से अन्य पांडवों ने किया था। कैसे? एकांत मतिर, हमने वो वर्ड पढ़ा था ना, एकांत मतयो गतिम, एकांत मति मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन नहीं। तो इस प्रकार से क्यों किया एकांतमति, कैसे किया? क्योंकि आज्ञाएं वो भली भांति जानते थे कि जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान की भक्ति करना है, उसको अच्छी तरह से जानते थे। और वो भी जानते थे कि वासुदेव सर्वमिति, की एकमात्र परम भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, तो वो भी जानते थे। तो ये भी जानते थे भक्ति करना चाहिए, ये भी जानते थे कि बस भगवान वासुदेव सर्व कारण के कारण है, तो अपना चित्त पूरी तरह से लगा दिया उन्होंने, द्रौपदी ने, और वही गति प्राप्त करी जो पांडवों ने प्राप्त कर दी। मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, मतलब उसी शरीर में। पॉइंट ये कहने का कि उन्होंने भी शरीर का त्याग नहीं किया, जैसे पांडव भी उसी शरीर में गए वैसे द्रौपदी भी उसी शरीर में भगवान को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, अभी तात्पर्य कौन से शब्द पे है? विशेष तात्पर्य है अनपेक्षताम। अनपेक्षताम मतलब समझ रहे हैं? अनपेक्षताम मतलब क्यों निग्लेक्ट किया द्रौपदी को, द्रौपदी की परवाह क्यों नहीं करी उन पांडवों ने, जो पांडवों ने इतना बड़ा युद्ध खाली द्रौपदी के लिए कर लिया था, है ना। भीम ने तो 100 के 100 कौरवों को खाली इसलिए मारा था कि इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, है ना, एक को भी नहीं छोड़ा। इसलिए तात्पर्य अनपेक्षताम पे है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। अच्छा, श्रीधर स्वामी की टीका देख लेते हैं हम। आत्मानं प्रत्यनपेक्षताम तदा ज्ञात्वा तमाप। अपने प्रति द्रौपदी ने ये देखा कि पांडव पूरी तरह से निरपेक्ष हो गए, तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, इतना ही लिखा है। और श्रीधर धामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि सुभद्रा और दूसरी रानियों ने भी वही किया जो द्रौपदी ने किया। यद्यपि उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि उन्होंने भी उसी शरीर में भगवान को प्राप्त किया, कि वे सब भी भगवान के नित्य पार्षद थे।
द्वितीय पार्षद थे पांडव की तरह, तो उन्होंने भी उसी तरह से भगवान को उसी शरीर में प्राप्त किया। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता। समझ रहे हैं क्या उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद? देखिए, हमें जो कुछ भी बातें करनी है सहायता की कहाँ कर सकते हैं हम? जब हम हवाई जहाज के मतलब एयरपोर्ट पे तब कर सकते हैं। एक बार हवाई जहाज पे हम चढ़ जाएं तो हम कोई प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अमरा राम जी एक हवाई जहाज में बैठे हैं और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु दूसरे हवाई जहाज में बैठे हैं। अब मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का हवाई जहाज खतरे में है, तो अमरा राम जी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको बचाने जाएंगे तो खुद खतरे में आ जाएंगे। सही बात है, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी पायलट अपने हवाई जहाज को छोड़ के दूसरे हवाई जहाज को बचा नहीं सकता। सही बात है चंचल, ठीक है, सब संभव नहीं है। वो कैसे बचाएगा? वो अगर बचाएगा तो उसका हवाई जहाज चला जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट इसलिए बताया जा रहा है कि पांडवों ने क्यों इस प्रकार से छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, क्या लिख रहे हैं? अपने घर, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती। देखिए, हवाई जहाज में चलने का अर्थ क्या हो गया? हवा में उड़ने का अर्थ क्या हो गया? जमीन पे हवाई जहाज है, उसका मतलब क्या है कि ये हमारा जीने का समय है। हवाई जहाज हवा में, मतलब उसका क्या मतलब है? ये हमारा अंतिम समय है। तो जो भी अंतिम समय के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी? अंतिम समय में दी जाएगी या जीते समय दी जाएगी? जीते समय दी जाएगी। तो उसी प्रकार से हवाई जहाज की जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उड़ाना है, क्या करना है, कब उड़ाए, कब दी जाएगी? जब वो जमीन पे, तो ही पायलट को सिखाया जाएगा कि भी इस प्रकार से हवाई जहाज उड़ाना है। एक बार उड़ा दिया तो उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो सही चलाएगा गलत चलाएगा सब उसी पे पूरा डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से हमें कैसे मृत्यु के टाइम पे किस तरह से हमें अभ्यास करना है, किस प्रकार से भगवान का चिंतन करना है, कैसी हमारी चेतना होनी चाहिए, किस प्रकार से विरक्ति आनी चाहिए, किस प्रकार से इंद्रियों का संयम होना चाहिए, ये सब बातें कब सीखनी चाहिए हमें? मृत्यु के टाइम पे, जीवन के टाइम पे। जीवन के टाइम पे। और जीवन के टाइम पे हम क्या करते हैं? खाना खा के बैग उठा के ले जाते हैं दुकान, चलो भाई, हम कोई ट्रेनिंग के बिना है हम तो मृत्यु के टाइम पे तो हमारे हवाई जहाज का एक्सीडेंट होगा ही होगा। समझ रहे हैं? इसलिए इतना इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण लीजिए आप, कि सुखदेव गोस्वामी ने आखिरी टाइम तक परीक्षित महाराज को पूरी शिक्षा दे दी। तुम्हें मरने वाले, तुम नहीं मरने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान पे चिंतन करो। लेकिन आखिरी टाइम पे वो भी चले गए, क्योंकि किसी के मन में तो घुसा नहीं जा सकता ना। देखिए, मृत्यु में हम क्या चिंतन कर रहे हैं, किसका टॉपिक है? ये अंतःकरण का टॉपिक है। अब सुखदेव गोस्वामी कितना समझा सकते हैं? उनके मन के अंदर प्रवेश करके तो जबरदस्त मन उनका लगा नहीं सकते परीक्षित महाराज का। गुरु का भी उस प्रकार से क्या ड्यूटी भी, अच्छी तरह शिक्षा देना, अच्छी तरह शिक्षा करना भी, जब ऐसे करना चाहिए, भागवतम क्लास के टाइम सोना नहीं चाहिए, सब समझा दिया। अब भाई अल्टीमेटली तो उस व्यक्ति को ही करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें पर्ची लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर कभी भी जबरदस्ती हमारे घर पे आके मुंह खोल के दवाई नहीं पिलाएगा। उसका काम है, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब आप आगे मानो नहीं मानो तो आप सही हो जाओगे। तो उसी प्रकार से अल्टीमेटली ये चीज निर्भर हो रही है कि हमें किस प्रकार से गंभीर होना है। सब प्रकार की शिक्षाएं हमें जमीन पे मिल जाती है कि जीवन पर्यंत ही हमें सब शिक्षा लेनी चाहिए। मृत्यु के टाइम परीक्षा का टाइम है, उस टाइम तो हमें पूरी तरह से हमें सब जो करना है वो हमें ही करना है। कोई किसी के अंदर घुस के मन को जबरदस्ती नहीं लगा सकता है, वो हमें ही लगाना है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि हमें अपनी संभाल खुद लेनी है, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। तो इसलिए द्रौपदी के ऊपर पांडव निर्भर
नहीं रहे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि द्रौपदी को हमने भली भांति ट्रेनिंग करी है, वो भगवान की भक्ति में लग सकती है ना। वो उनको पता है कि भाई हमें जरूरत नहीं है, वो उसको पता है उसे क्या करना है मृत्यु के टाइम पे, उसे क्या करना है अंतिम समय उन्हें पता है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कोई बात भी नहीं की कि हम जा रहे हैं, कुछ बात नहीं करी, चले गए। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। तो पहले से प्राप्त मतलब हमें जो उपदेश प्राप्त के, जैसे हमने देखा कि अर्जुन बड़े शोकग्रस्त थे जब भगवान चले जाते हैं, तो अर्जुन को कौन से उपदेश याद आए? गीता जी के उपदेश याद आए। तो गीता जी के उपदेश याद करके उनको खुद को अच्छा लगा कि मुझे पुराने उपदेश याद आ गए। तो उसी प्रकार से हमें अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ही हमें तैयार होना चाहिए कि भाई हम मृत्यु के टाइम पे हम सब कुछ याद कर लें, जो कुछ हमने भक्ति करी, जो हम स्मरण कर रहे हैं, हमारी क्या इंटेंसिटी है भक्ति की, वो पूरा काम कब आएगा? मृत्यु के समय, है ना। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म की सफलता कब है? हमने जन्म कैसे भी लिया हो, अच्छे परिवार में लिया हो, खराब परिवार में लिया हो, धनी परिवार में लिया हो, गरीब परिवार में लिया हो, कुछ भी लिया हो, जन्म तो हो गया। चलो, जीवन भी कैसे न कैसे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ नौकरी धंधा वंदा करके कुछ ना कुछ धंधा भी जीवन मिल गया। अब मृत्यु कैसे करनी है उसकी तो पूरी कंट्रोल हमें ही करना है। जन्म हुआ तो हमारे वश में नहीं था, एक तरह से तो मृत्यु भी वश में नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि पूरी तैयारी मृत्यु के टाइम पे करनी है। वो अल्टीमेटली वही हमारी परम सिद्धि है कि मृत्यु हमें अच्छी करनी है। मृत्यु पशुओं की तरह आए हैं, लेकिन पशुओं की तरह शरीर नहीं छोड़े, शरीर जैसे छोड़े, एक मनुष्य की तरह छोड़े। अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करते हुए अंत समय में छोड़ेंगे तो हमारा जन्म का लाभ, जन्म लाभ मतलब हमारे जन्म की सफलता मानी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। पांडवों ने क्यों रिस्क नहीं लिया? कि अगर हम द्रौपदी की तरफ देखेंगे तो हो सकता है वापस थोड़ा अटैचमेंट हो जाए। अब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए आखिरी टाइम पे पांडवों ने द्रौपदी को निग्लेक्ट कर दिया। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। देखा बात को, किसी ने ये भी नहीं कहा कि चलो। देखिए एक बात समझिए कि पति और पत्नी का रिलेशन कैसा होता है। पति और पत्नी में अफेक्शन का रिलेशन होता है, कि एक स्नेह का संबंध होता है। लेकिन वो कब होता है? जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमें आपस में पति पत्नी का अटैचमेंट बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है ना। जब जब मान लो एक लड़के लड़की का संबंध नक्की होता है तो वो अपना अटैचमेंट बढ़ाते हैं, कम करते हैं? बढ़ाते हैं। आपस में बात करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ एक साथ घूमने जाएंगे, तो अटैचमेंट क्या होता है? बढ़ता है। फिर विवाह होता है, विवाह के बाद और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ता है। बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, हम अपनी जगह कोई फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अटैचमेंट कहाँ हो जाता है? पूरा ऊपर तक चला जाता है। ऊपर तक चला जाता है मतलब 50 साल तक अटैचमेंट अपनी शिखर तक पहुंच जाता है। अब 51वें साल से अटैचमेंट डाउन करने का टाइम आ जाता है। समझ रहे हैं? तो जैसा हमने कहा कि एक समय पे 15-20 साल के पहले, मृत्यु से 15-20 साल पहले हमें सब चीजें समेटना शुरू कर देनी चाहिए। हमने बात करी थी वाइंड अप करना शुरू करना चाहिए। तो वाइंड अप का मतलब हमें अपना स्त्री से अटैचमेंट को भी वाइंड अप करना शुरू कर देना चाहिए। तो समान संपत्ति का वाइंड अप करेंगे लेकिन अटैचमेंट का वाइंड अप नहीं करेंगे तो बहुत खतरा हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि पुरुष का स्त्री के प्रति अट्रैक्शन जो होता है या अटैचमेंट होता है वो उसके पतन का कारण होता है, और स्त्री का पुरुष के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो उसकी उन्नति का कारण होता है। ये वैदिक सिस्टम है। वैदिक सिस्टम क्या है कि स्त्री पति से अटैच रहे और पति किससे अटैच रहे? कृष्ण से। तो पति जब कृष्ण से अटैच रहेगा तो भगवान का अच्छा भक्त रहेगा, और जब स्त्री पति की सेवा करेगी तो उसको भी 50% रिजल्ट, पति का सेवा करने से उसको 50% भक्ति मिल जाएगी।
ये सिस्टम है। इसलिए पति को अटैच किससे रहना चाहिए, स्त्री से या कृष्ण से? कृष्ण से। अभी क्या हो रहा है, किससे अटैच है? और कृष्ण से कोई अटैच नहीं, तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वैदिक सिस्टम ये कि जब कोई पति मृत्यु के टाइम स्त्री से अटैच होकर जाता है तो उसे अगला जीवन स्त्री बॉडी मिलती है। कौन सी बॉडी मिलती है? स्त्री का शरीर मिलता है। और स्त्री का शरीर मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से फीमेल बॉडी को हल्का माना जाता है। स्त्री की, नारी के शरीर को आध्यात्मिक दृष्टि से क्या माना जाता है? हल्का माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी तत्व ज्ञान की बातें, इतनी आध्यात्मिक बातें स्त्रियों को समझने में जोर लगता है। इसलिए तो भगवान ने कहा है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। कोई हल्की योनियों में स्त्री को भी बोला भगवान ने, स्त्री, वैश्य और शूद्र। इसलिए पति का अटैचमेंट आखिरी टाइम पे स्त्री के लिए उसके खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए पांडवों ने बिल्कुल देखा नहीं। वो पांडव जो इतने अटैच थे द्रौपदी से कि उनके लिए उन्होंने लड़ाई जीती, उनके लिए उन्होंने क्या नहीं किया। द्रौपदी ने बोला कीचक को मार दो, भीम ने कीचक को मार दिया। द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए अर्जुन ने स्वयंवर में कितनी उसने वो मछली को मारा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि अब लास्ट टाइम आ गया, अब हम द्रौपदी से किसी प्रकार का अटैचमेंट रखेंगे तो हो सकता है कि हमारी, ये एक्चुअली में वो लोग सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन एक मानवता के लिए एक संदेश छोड़ रहे हैं कि लास्ट टाइम पे अटैचमेंट बहुत खतरनाक है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम देखते हैं पुरंजन का, देखते हैं उदाहरण, पुरंजन स्त्री से कितने अटैच था, भागवतम के 4थे स्कंद में आएगा। तो अगले जीवन में वो स्त्री बनता है। अब उसने तो मनुष्य जीवन प्राप्त किया, अब हम अटैच हैं तो हम क्या बनेंगे? स्त्री मनुष्य बनेंगे या कुतिया मनुष्य, कुतिया स्त्री बनेंगे? हमें नहीं पता। आज समझ रहे हैं, स्त्री बॉडी जरूरी नहीं है मनुष्य की मिले। हमारे अकाउंट में कितने पुण्य है, कितनी भक्ति करी, उसके हिसाब से। अगर हमने अटैचमेंट रहे लेकिन भक्ति नहीं करी तो हो सकता है हमें स्त्री बॉडी मिले लेकिन मनुष्य की नहीं मिले। और अगर स्त्री का अटैचमेंट होता है पति के लिए तो उसे पुरुष शरीर मिलता है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि पुरुष शरीर में भक्ति करके वो उन्नति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए देखिए कर्दम मुनि ने कंडीशन रखी थी, पता है? मनु जब अपनी बेटी को लेके आए देवहूति को कर्दम मुनि के पास, तो कर्दम मुनि ने कंडीशन रखी कि मैं आपकी पुत्री से तभी शादी करूंगा जब संतान होने पे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, मैं रहूंगा नहीं पूरे टाइम साथ में। ये कंडीशन थी। आज कोई कंडीशन मानेगा ऐसे? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा, ये देखिए स्त्री पुरुष की आसक्ति इतनी खतरनाक है, पर्टिकुलरली पति पत्नी की, कि एक टाइम पे अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हमारा अटैचमेंट जाता नहीं है। बहुत सिस्टम। इसलिए 50 साल के बाद सबसे जो अटैचमेंट की जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है वो यौन जीवन कंप्लीटली जीरो हो जाना चाहिए। आफ्टर 50 वर्ष, 50 साल के बाद हमारी संतान जब बड़ी हो जाती है, संतान हो जाती है, तो यौन जीवन जीरो हो जाना चाहिए पति पत्नी में। फिर धीरे 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 अपने आप ही कम देखना शुरू करें पति पत्नी को, कम बातें करें, स्पर्श करना बंद कर दें, खाली प्रसाद लेते टाइम देखें। तो धीरे धीरे धीरे, जब हमने अटैचमेंट बढ़ाने में कितने टाइम लगाए? 25 से 50 साल कितना बढ़ा लगाया? अटैचमेंट बढ़ाने में 50-25 साल लगे, नहीं लगे? तो घटाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना। अरे भाई ऊपर तक चढ़ गए, हम नैनीताल जाते हैं, पहाड़ी पे 30 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, तो उतर जाने में तो टाइम लगता है, उतरने में तो टाइम लगता है। ऊपर से उतरने में ज्यादा उल्टी आती है अगर पेट भरा होता तो। समझ रहे बात को? तो अटैचमेंट बढ़ाने में पति को पत्नी के लिए 25 साल लगे, तो घटाने में भी तो 10-15 साल तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? इसलिए सिस्टम ऐसा है। इसलिए वैदिक सिस्टम में पति पत्नी भी ज्यादातर एक वैदिक समाज में ज्यादा बात नहीं करते थे अपने आप में। खाते टाइम बात करते थे या धार्मिक अनुष्ठान के टाइम बात करते थे, है ना? ज्यादा बात नहीं करनी है। 50 साल के बाद धीरे 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 अटैचमेंट कम करना है। एक बहुत अच्छा कर सकते हैं जो भगवान शिव ने बताया कि अपनी पत्नी को आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, है ना? अपने पत्नी के गुरु बन सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि भाई देखो मैंने आज ये पढ़ा, इससे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। ऐसे पत्नी को वैष्णवी बनाने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमें हर पति को अपने पति का, और सिस्टम भी यही है कि पत्नी का गुरु पति होता है ना। वैदिक समाज में कहा जाता है कि पत्नी का गुरु कौन है?
पति है तो पति को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसे इंद्रिय भोग के में इस्तेमाल करने के बदले उसे आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए कि देखो भाई, मैं सुबह उठता हूं, मुझे इतना लाभ हो रहा है, तुम्हें भी जल्दी उठना चाहिए, है ना। ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे अब मैंने क्या किया, अभी 5-7 दिन से मैंने रात को भी ब्रश करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह मंजिन करते हैं हम लोग, रात को नहीं करते हैं। दिन भर जो खाते हैं रात तक खाते हैं, उसको कब धोना पड़ता है हमें, अगले दिन सुबह मंजिन करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई रात को सोने से पहले मैं 7-8 दिन से ब्रश करूंगा, तो सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। फिर सुबह इतनी ज्यादा ब्रश करने की आवश्यकता, रात को पूरा ही हमने साफ कर दिया, सुबह 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 भी करना ही चाहिए, लेकिन इतना ही लगता है। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, तो इसने भी कल से कर रहा, तो मैंने पूछा अच्छा लगा, समझ में बात को। तो ऐसे शिक्षा दे सकते हैं जिससे कि कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। ऐसी शिक्षा पति को किसे देनी चाहिए, पत्नी को। लेकिन फालतू की बातें, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, क्या चमचमा रहा है, ये बातें करना अब 50 साल के बाद अब होगी। बहुत कर लिया, बहुत घूम लिए, बहुत बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन 50 के बाद धीरे धीरे ये सब एप्रिसिएशन पत्नी के रूप के लिए वो सब नहीं करना चाहिए। बहुत खतरा है उसमें, बहुत खतरा है ये हम समझ नहीं रहे पांडव क्या बताना चाहते हैं। देखिए, द्रौपदी जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिसके लिए बड़े बड़े राजा मरते थे, उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं पांडव, उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं पांडव, परवाह किए बिना ही छोड़ दिया। तो ये चीज हम समझ सकते हैं। और एक भगवान राम के अवतार में यही बताया कि स्त्री के लिए अटैचमेंट कितना खराब होता है ना। भगवान राम को सीता जी के लिए अटैचमेंट था, अटैचमेंट मतलब लीला थी, वो तो अटैचमेंट तो होना ही चाहिए। भगवान राम तो भगवान है और वो साक्षात श्री है, तो नारायण और लक्ष्मी में तो अटैचमेंट स्वाभाविक है, और वो अटैचमेंट तो आध्यात्मिक अटैचमेंट, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए एक शिक्षा दी भगवान राम ने के लिए, जो व्यक्ति स्त्री के लिए पूरे टाइम अटैच रहता है उसको अंत में रोना पड़ेगा। जैसे भगवान राम रोए थे, रोए नहीं थे, वो तो एक आध्यात्मिक, वो तो उनका विरह था, वो तो सुख का कारण था। लेकिन बता रहे हैं कि स्त्री का अटैचमेंट कितना खराब है, इसलिए समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। क्यों ऐसा है, स्त्री से अटैचमेंट क्यों हमारी भक्ति में बाधक है। भागवत में कपिल भगवान कहते हैं देवहूति को, मां देवहूति को बोलते हैं कि जितने भी भौतिक जगत में बंधन के कारण हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बंधन का कारण है पति का पत्नी से अटैच होना। तो जब हम अटैच कर रहते हैं तो आध्यात्मिक बातें अंदर प्रवेश नहीं करती है, तत्व की बातें अंदर प्रवेश नहीं करती है। हम अपनी पहचान किससे करते हैं, शरीर से। हमारी शिक्षा ही शुरू होती है वैराग्य विद्या, भक्ति तो वैराग्य विद्या है, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। हमारी शिक्षा ही शुरू होती है शरीर कि हम शरीर नहीं है। और जब तक पति का पत्नी से अटैचमेंट रहेगा, उसको इस पहली वाली शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसके लिए भी प्रैक्टिस करना है, इसके लिए भी अभ्यास लेना कि कैसे हम अपने अटैचमेंट को कम करें। तो उसका सबसे पॉजिटिव वे है कि अभी पॉसिबल नहीं है कि अब घर ही 2-2 रूम के तो घर हो गए, नहीं देखेंगे कहाँ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, किससे, दीवार से बात करेंगे। तो अच्छा भाई, बैठा के कोई शिक्षा दे दो, गीता भागवत की शिक्षा दे दो, कुछ हरि नाम के बारे में बोल दो कि भाई आज मैंने नाम किया इस तरह से। तो इस तरह से क्या है कि अपनी स्त्री का भी कल्याण हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि स्त्री को एक समय में हमारा स्त्री से जो आकर्षण है, त्वचा का आकर्षण है, उसको हमें कम कर करके 0 पे लाना है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वो पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। देखिए क्या लिखा है, पहले से ट्रेंड थी वो। ट्रेनिंग की कितनी बड़ी आवश्यकता है, कितना जरूरी है कि मृत्यु के टाइम पे भगवान को याद करना अचानक संभव नहीं है, कोई भी प्रकार से संभव नहीं है। उन्होंने पहले भली भांति ट्रेनिंग ले ली थी, मतलब द्रौपदी भली भांति भक्ति करते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रकार से हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, स्त्रियों को पुरुषों को दोनों को। किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, खाली कृष्ण पे ही आश्रित रहना चाहिए, और कोई चीज पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। कुछ खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, बाकी टाइम कृष्ण पे आश्रित। वो खाना सोना भी कृष्ण के ही आश्रय से मिलता है हमें,
ये बात भली भांति समझना चाहिए कि मेरे पति मेरा कल्याण नहीं करने वाले, अल्टीमेटली कृष्ण ही कल्याण करने वाले हैं। ये बात द्रौपदी को भली भांति पता चल गई, इसलिए लिखे तद आज्ञाया। वो समझ गई कि अल्टीमेटली भगवान ही जो है वो करने वाले हैं, मेरे पति कितना कर लेंगे। वो समझ गई कि अल्टीमेटली जो कुछ करने वाले हैं वो कृष्ण ही करने वाले। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई थी। अब ट्रेनिंग नहीं मिलती है स्त्री को तो वो क्या समझती है, मेरे पति हैं जो सब कुछ है। वो ऐसा रोना रोती है, जब मृत्यु होती है तो पागल हो जाती है वो। अभी हमने वेसु में एक भागवतम क्लास करी थी, तो हमारे वेसु वाले भक्त सैटरडे करते हैं, तो वेसु वाले भक्तों के एक स्त्री वाइफ से हमने पूछा कि आपको 7 जन्म में आप क्या प्रार्थना करेंगे कि आपके पति मिले आपको 7 जन्म। बोले हाँ मैं यही प्रार्थना करूंगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो अगर स्त्रियों को प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वो नहीं समझ पाएगी कि हमारे कृष्ण ही हमारे असली पति हैं। इसलिए द्रौपदी को समय नहीं लगा, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित थी और उन्होंने तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। भगवान के धाम कितना दूर है बताइए? हमें ऐसा लग रहा है सब भगवान के धाम पहुंच रहे हैं, बड़ा आसान है, ये भगवान के धाम पहुंच गया, ये भगवान के धाम पहुंच गया, तो हमें लगता है हमारे लिए भी बड़ा आसान है। कितना दूर है भगवान का धाम पता है आपको? धर्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक है कि उसमें कहा है कि मन की गति से, किसकी गति से? मन की गति से। अभी आप सूरत में बैठे हैं, आप अभी चाहें तो आप जयपुर पहुंच सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में आप जयपुर, दिल्ली, बंबई पहुंच सकते। कैसे? खाली मन से स्मरण करके कि मैं उस स्थान पे पहुंच गया। जैसे अभी मैं सोचूं कि मैं कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में दर्शन कर रहा हूं, कितना टाइम लगा मुझे? 1 सेकंड में मैं कहा पहुंच गया? वृंदावन पहुंच गया। तो भगवान का धाम कितना दूर है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि अगर मन की गति से भी हम पहुंचे, भगवान के धाम पे पहुंचने का प्रयास करेंगे मन की गति से, तो भी हमें करोड़ों साल लग जाएंगे, तो भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतना दूर है। यद्यपि भगवान तो अखिल आत्मा भूत है, सब जगह है, लेकिन भगवान का जो पर्सनल धाम है वो इतना दूर है। और वो निजी धाम भगवान का खाली हम यहां बैठे बैठे अपनी भौतिक शहर में बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रूप गोस्वामी को शिक्षा देते टाइम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि जब एक गुरु और कृष्ण की कृपा से करोड़ों साल तक भ्रमण करने वाले व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिलता है। तो बीज कौन देता है हमें? हमें गुरु बीज देते हैं कृष्ण की कृपा से। बीज क्या है? बीज है भक्ति का 16 माला का जप और भक्ति के नियमों को पालन करना। ये क्या है? ये बीज है। बीज हमारे हृदय में स्थापित होता है। उसके बाद क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। हमें क्या करना है? इस बीज को, ये भक्ति लता, ये वृक्ष है, भक्ति का वृक्ष है, इसको क्या करना है? हमें पानी डालना है, श्रवण और कीर्तन का जल डालना है, तो ये वृक्ष भक्ति लता उगना शुरू हो जाएगा। जितना जल डालेंगे श्रवण कीर्तन का उगता रहेगा, फिर ये धीरे धीरे ये वृक्ष जो लता है भक्ति लता, लता मतलब समझ रहे? लता मतलब बेल। तो बेल को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ना, बेल ऐसे नहीं खड़ी रह सकती है। तो कहाँ जाता है सपोर्ट लेने के लिए? धीरे धीरे ये ब्रह्मांड को पार कर जाता है, विरजा नदी को पार कर जाता है, फिर आध्यात्मिक आकाश को पार कर जाता है, फिर वैकुंठ लोकों को पार कर जाता है, और फिर कृष्ण लोक में भगवान के चरणों में बेल चढ़ जाती है भक्ति लता। और जो माली कहाँ है? जो पानी डाल रहा है वो कहाँ बैठा है? वो सूरत में बैठा है। बेल कहाँ चली गई? कृष्ण लोक भगवान के धाम चली गई। और वहां पे वो बेल भक्ति लता जो है वो कृष्ण प्रेम रूपी फल भगवान के चरणों पे उसको मिलते हैं। और वो फल का आस्वादन कौन कर रहा है? नीचे बैठा बैठा माली कर रहा है। इसलिए ये सिस्टम इतना आसान हो गया है। अगर हम निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसलिए हमें ये कांस्टेंट चैंटिंग करना चाहिए। कांस्टेंट मतलब कीर्तन या सदा हरि। ऐसा नहीं 16 माला कर ली तो हमारा हो गया पूरा।
हमें 16 माला में हमने कितनी अपराध वाली करी है, कितनी बिना अपराध वाली करी है, वो किसको पता है? हमें पता है? नहीं पता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरी 16 माला ही बिना मन के चली जाती है। कभी कभी हम लोग कुछ योजनाएं बनाते हैं, 16 माला करने के टाइम पे योजना शुरू होती है और 16 माला की पूरी के टाइम पे योजना पूरी हो जाती है, और प्लानिंग करके 16 माला में ही चलती है, बाकी वो कभी एक्शन में आती ही नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं पता हम अपराध पूर्वक माला कर रहे हैं या बिना अपराध के कर। तो अच्छा है कि कांस्टेंट चैंटिंग का हैबिट बनाना चाहिए, है ना। इसे कहते हैं एकांत मति। एकांत मति भगवान की तभी होगी जब हम कांस्टेंट चैंटिंग, हो सकता है हमारे पास माला नहीं हो लेकिन हरे कृष्णा बोलना है, बोलते रहना चाहिए। जैसे हंसदू प्रभु भी घर जाएंगे तो अपनी टू व्हीलर पे चलाते चलाते हरे कृष्णा बोलते जाएंगे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये सोचेंगे मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे वो कि आज हमारा पर्वत पार्टी इतना चमक गया, मोदी आएगा। तो अच्छा है हरे कृष्णा बोलो। तो भगवान को हो सकता है इनके 16 माला इतनी पसंद नहीं है जितनी इन्होंने चलाते चलाते माला करी हो रात लक्ष्मी में। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ टेंशन कर रहे हैं। 16 माला सुबह हो गई तो, और देखिए मेरी बात सुनिए, माला की असली क्वालिटी 16 माला के बाद आती है। आप समझ रहे हैं? 16 माला एक भय से करते हैं, हमारा नियम है। तो असली माला में प्रेम कब होगा? जब हम माला पूरी करने के बाद जब फिर एक्स्ट्रा मालाएं करते हैं या एक्स्ट्रा नाम लेंगे, तब हम बिल्कुल टेंशन फ्री, और भगवान तो टेंशन फ्री व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 16 माला अगर हम माला पे कर रहे हैं तो नियम से कर रहे हैं, तो बाकी 16 माला हम ऐसे ही पूरे दिन भर करते रहे कहीं ना कहीं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। हाँ, स्वतः आता है नाम। हम अगर अभ्यास कर रहे हैं ना तो नाम तुरंत आएगा। देखिए अभी मुझे, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कभी चोट पहुंचती ना, चोट पहुंचते मैं कृष्णा बोलता हूँ, है ना। इस तरह से हमें कृष्ण का नाम हमेशा मुंह पे रहना चाहिए, बोलते ना जी हे कृष्णा क्या हो गया, हे कृष्णा। तो ऐसे कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए। तच्चित्ता एकांत मति, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी हमारा लाइफ टाइम, अभी हमारा एरोप्लेन उड़ा नहीं है, अभी हम जमीन पे हैं। उड़ने से पहले पूरी तैयारी कर लो, बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं हम, शरीर स्वस्थ है, पूरा समय है। और पर्टिकुलरली कभी कभी तो कुछ हमारे में से ऐसे भक्त हैं जिनको इतना हेक्टिक वर्क नहीं करना पड़ता है। हेक्टिक मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत मजूरी वाला काम नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास काफी समय है, काफी अच्छा अवसर है, तो हमें पूरे टाइम प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का। तो इस प्रकार से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुभद्रा बोला, इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में सुभद्रा लिखा है। ठीक है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा, सब शरीर भगवान के धाम जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इससे क्या समझ में आता है कि आज के श्लोक का सीख क्या है? ये जो एरोप्लेन वाला उदाहरण दिया, इसकी शिक्षा क्या है? हाँ, खुद ही प्लेन उड़ाना पड़ेगा। आप बिल्कुल पास में आ रहे हैं जवाब के, और कोई बताएगा? वो दे सकते हैं, मगर हम जब प्लेन पे जाएंगे तो बचाने वाला। हाँ, बात ये भी सही है। पालन तो हमें करना पड़ेगा, सब कार्य हमें करना पड़ेगा, बता सकता है। हाँ, बहुत अच्छा है। हैं? हाँ, एक लाइन में बोले तो सबसे बड़ी करुणा है अपने आप को बचाना। द हाइएस्ट कंपैशन इज टू सेव आवर सेल्फ। सबसे बड़ी करुणा क्या है? दूसरों को बचाने से सबसे पहले अपने आप को बचा लो, सबसे बड़ी करुणा है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो आज शिक्षा ली उससे सबसे बड़ा कि पहले हम खुद तो बच जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ही नहीं बचेंगे तो क्या बचाएंगे लोगों को? इसलिए मनु जन्म सार्थक करी करा परोपकार। अरे कुछ तो हमारी सार्थकता होनी चाहिए जीवन में। इसलिए हमें खुद को प्रिपेयर होना है कि हम कितने तैयार हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग देखा देखी करते हैं कि वो व्यक्ति माला ज्यादा कर रहा तो हमें भी करनी चाहिए, उसने भक्ति छोड़ दी तो हम भी छोड़ दें,
है ना लोग, लेकिन हमें खुद के लिए हम नहीं सोचते कि हम खुद एक जीव हैं, हम एक अपना हमारा अस्तित्व है, एक हमारा व्यक्तित्व है। सबसे इंपॉर्टेंट जवाबदारी कि हम अपने आप को बचाएं। तो अपने आप को बचाने के लिए हमने क्या जीवन भर प्रैक्टिस करी है, क्या करनी है, कितनी आवश्यकता है, उसकी पूरी तैयारी हमें ही करनी है। और कोई व्यक्ति तो कितना बोलेगा, अल्टीमेटली तैयारी किसे करनी है, हमें ही करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।